जैसे प्रेमानंद गुरु जी है, अनिरुद्धाचार्य जी है, जी। देवकी नंदन ठाकुर जी है। तो जब से इन लोगों को सोशल मीडिया पे लोगों ने देखना स्टार्ट किया तो लोगों के अंदर भक्ति आई है, प्रेमानंद बाबा जी जैसे संतों ने भक्ति को सरल बना सरल दिया बना दिया है, एकदम सिंपल। ना आप माला करो, ना अनुष्ठान करो, ना तपस्या करो, राधा राधा। आपने कान्हा जी को कभी महसूस किया है अपने इर्द गिर्द? भक्त बनना जरूरी नहीं है, आप मनुष्य बन जाओ वही बहुत बड़ी बात है। ध्यान और भक्ति में क्या अंतर है? ठाकुर जी को पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप चाहे माला नहीं कर रहे हैं, आपके गले में कंठी माला नहीं है, आपके मस्तक पे चंदन नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर भक्त अंदर से होते हैं, दिखावे से भक्त नहीं होते हैं। लोगों का काम अच्छा करेंगे तो सबको पता चलना चाहिए, और बुरा करेंगे तो किसी को नहीं पता चलना चाहिए। आज ठाकुर जी को आपने मेवे का भोग लगाया तो उसकी वीडियोस फोटोज सोशल मीडिया पे डाली जा रही हैं। राधा कृष्ण नाम जपना ज्यादा अच्छा है या फिर राधा राधा नाम जपना? आपके फैमिली सपोर्ट करते हैं? आप क्या हम महादेव को मानते हुए उनकी भक्ति करते हुए कान्हा जी को पा सकते हैं? आजकल लोग भगवान को भी कपड़ों की तरह चेंज कर देते हैं। हाँ। 21 बेलपत्र चढ़ाए, बोले बाबा कृपा करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू द न्यूली एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद शशांक। आज जो हमारा ये एपिसोड है वो बहुत ही भक्तिमय और कृष्णमय होने वाला है। हमने हाल ही में कुछ महीने पहले वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में शूट किया था, जो कि बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिल पाता है और हम उनमें से एक थे। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ने वाली है वो भागवत कथावाचक है, जिनका नाम है आरती किशोरी जी। वेलकम मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे 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 मैम। राधे राधे। कैसा लग रहा है मैम आपको पॉडकास्ट विद शशांक का हिस्सा बन के? बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे कि आपने कहा कि आज की जो चर्चा है वो पूरी भक्ति में होने वाली है। बहुत अच्छा। और मैं फील कर सकता हूँ इस वाइब को अभी से जैसा मैंने फील किया था वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में। मैम, आपका जो ये रुझान है भक्ति की तरफ, ये कैसे आया? मतलब हर एक इंसान के लाइफ में एक मोमेंट आता है जी जब उसका रुझान भक्ति की तरफ हो जाता है। जी तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जिसके बाद आपका रुझान भक्ति की तरफ हो गया? जी बिल्कुल। देखिए ऐसा होता है कि हम भगवान की ओर तभी जाते हैं, सुख में तो कोई भगवान को याद करेगा ही नहीं, जी क्योंकि संतों ने भी कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जी। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। काहे को? तो अगर हम सुख में, शुरुआत सुख से नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक दुनिया धक्का नहीं देगी ना तब तक भगवान के दरवाजे आप नहीं पहुंच सकते हैं। जी क्योंकि हम लोगों को भगवान से पहले अपने अपनों की आशा होती है कि मेरा ये साथ देगा, मेरा वो साथ देगा, पर जब सब जगह से साथ छूट जाता है तब उसकी याद आती है। तो ऐसा ही एक समय हमारे साथ भी हुआ था, यानी कि हम अपनी नहीं कहेंगे, माता पिता के साथ हुआ था। हम तो बहुत छोटे थे, कुछ चीजें, कुछ समय, कुछ घटना ऐसी घटी थी कि बिल्कुल हम अकेले हो गए थे, यानी कि सबने छोड़ दिया था। एक भी सदस्य, एक भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं था कि हम जिसको अपना कह सके। तो उस समय ऐसा लगा कि अब ठाकुर जी के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपने तो 11 साल की उम्र से कथा ये वाचना स्टार्ट की ना? जी बिल्कुल, 11 साल की आयु थी और 10 साल हो चुके हैं इस सेवा को करते करते। तो मैम 11 साल की उम्र में आपको ये मतलब रियलाइजेशन होना कि भक्ति की तरफ जाना है, क्योंकि 11 साल के बच्चे नॉर्मली खेल कूद में रहते हैं या फिर किसी और काम में रहते हैं, पर 11 साल की उम्र में आपको ये रियलाइजेशन होना कि आपको भक्ति की तरफ जाना है, ये कहीं ना कहीं डिवाइन एक्सपीरियंस, मतलब भगवान की तरफ होना बहुत बड़ी बात है। देखिए जैसे कि हमारा जितना भी अनुभव है, तो हम अपने जीवन में यही सोचते हैं कि ये जिस प्रकार हम इस सेवा में आए हैं, भक्ति के मार्ग पर आए हैं, तो हम अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, हमको लाया गया है, हमको बुलाया गया है। और जैसे कि ठाकुर जी की एक नजर होती है, जैसे मंदिर में हजारों लोग दर्शन करने जाते हैं, परंतु हजारों लोगों को दर्शन नहीं हो पाते हैं। कोई कोई होता है जिसको भगवान का दर्शन मिल पाता है। तो शायद उन्हीं साधारण लोगों में से हम भी एक थे, क्योंकि बहुत साधारण जीवन हमारा बचपन से रहा है, बहुत सिंपल फैमिली से हैं हम। तो ना कुछ ज्यादा सोचना था, सपने देखने का तो गरीब लोगों को अधिकार ही नहीं होता है, ये तो बड़े बड़े लोगों का काम होता है। खैर, तो सपने नहीं थे बिल्कुल भी, पर ठाकुर जी ने हमको, जैसे कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, हम अपने आप को, जैसे कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत छोटा समझती हूँ। हम किसी लायक नहीं थे, परंतु ठाकुर जी की न जाने कैसे नजर पड़ गई इस अदम पर,
न जाने कैसे उन्होंने लाखों की भीड़ में से हमें चुना, और केवल चुना नहीं, अपना मेरा हाथ भी पकड़ा, और केवल हाथ नहीं पकड़ा, व्यास मंच को ठाकुर जी की गोद बताया जाता है। तो उन्होंने अपनी गोद में बैठाल करके अपने चरणों से लगा करके हमारा जीवन बदल दिया। तो कहते हैं कि दुखों से जो ठोकर खाई ना होती, तो मोहन तेरी याद आई ना होती। यदि दुनिया ने हमको सताया ना होता, तो वृंदावन हमने पाया ना होता। तो हम उन लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये जो हमको छोड़ा था या कुछ भी हमारे साथ किया था। हम ये नहीं कहते उन्होंने हमारे साथ गलत किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ किया, कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा करके हमारा जीवन बदल दिया। शायद कुछ लोग हमारे साथ ऐसा ना करते तो ये सेवा, ये भक्ति, ये काम यहाँ तक हम पहुंच ही नहीं पाते। मैम किशोरी जी सॉरी, आपने कान्हा जी को कभी महसूस किया है अपने इर्द गिर्द? कभी नहीं, कभी हर नहीं? पल महसूस किया है। हर पल महसूस जी, किया? आप पूछ रहे हैं कि कभी महसूस किया है, कभी नाम नहीं दे सकते हैं, हम उनको हर पल महसूस क्योंकि करते हैं। कहते हैं कि व्यास मंच पे आप बैठते हो, व्यास बिल्कुल। मंच पे बैठना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही मतलब सौभाग्यशाली इंसान ही बैठ पाते हैं। तो जब आप बैठते हो व्यास मंच पे, तो ठाकुर जी को आप अपने इर्द गिर्द जरूर हाँ, महसूस करते होगे। वो बिल्कुल कैसा एक्सपीरियंस होता है जब आप व्यास मंच पे बैठते हो? उस समय आप होते हो या कुछ और हो जाते हो? नहीं, हमें नहीं लगता कि हम हैं, और ना हमें लगता है कि हम बोल रहे हैं, हम कथा सुना रहे हैं, हम कुछ गा रहे हैं, नहीं हाँ लगता। अंदर कोई होता है जो हमसे करवाता है। हाँ क्योंकि अगर ठाकुर जी नहीं होते हमारे साथ, तो हमारा स्वयं का अनुभव है कि हम कमरे में हर दिन की कथा को देख करके जाते हैं, कि आज सोच करके जाते हैं, हाँ। कि जैसे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो बच्चा अपना किताब कॉपी देख करके जाता है कि आज स्कूल में ये बोलना है, ये सुनाना है टीचर को। जी। उसी प्रकार हम भी अपने रूम से ये सोच कर जाते हैं कि आज मंच से ये सुनाएंगे, आज मंच से वो सुनाएंगे। पर अक्सर ऐसा होता है कि जो हम सोच के जाते हैं वो कभी होता ही नहीं, और जो होता है वो कभी सोचा ही नहीं था। वो मतलब जो आप कथा बोलते हो वो कभी प्लान्ड नहीं होता है, वो नहीं, आप अपने आप निकल जाता है, बिल्कुल, क्योंकि जो हम प्लान करके जाते हैं, जो सोच कर जाते हैं, वो तो हो ही नहीं पाता वो हो है, ही नहीं पाता। बिल्कुल नहीं हो पाता। और जो होता है वो सोच ही नहीं पाते, वहां तक पहुंच ही नहीं है। और जो चीज मंच पे बैठ के होती है वो नीचे नहीं हो सकती है। जो अनुभव मंच पे बैठ के होता है, जो जिसको हम ज्ञान नहीं बोलेंगे, जो भी अपना थोड़ा बहुत हम सुनाते हैं, जो मंच पे बैठ के बोलते हैं, वो कभी नीचे बैठ के नहीं बोल पाते हैं। आपने पूरे देश में 95 से ज्यादा कथाएं की हाँ है, जी, जी, तो मैम आपका जो जीवन शैली है, जो आप भोजन करते हो, जी, वो किस तरह का है? सात्विक होता है? बिल्कुल। मैम सात्विक भोजन क्या है, मतलब इसका क्या महत्व है हमारी जिंदगी में? देखिए, ऐसा कहते हैं हम्म, कि संत जनों ने, गुरुजनों ने बताया कि जीवन में भोजन वही होना चाहिए जो ठाकुर जी के भोग में आ सके, हम्म, जो ठाकुर जी का प्रसाद बन सके। आजकल के लोगों की, बच्चों की बुद्धि क्यों दूषित हो रही है? आजकल के बच्चों को बात बात पे गुस्सा आ जाता है, हम्म, बात बात पे चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम्म। क्यों? क्योंकि वो खाना खाते हैं, वो भोजन नहीं करते हैं। खाने में और भोजन में बहुत अंतर होता है। अच्छा। हाँ, खाना क्या होता है? खाना होता है केवल बना, थाली में परोसा, खा लिया, वो हम्म, खाना हो गया। भोजन क्या होता है? जो बनने के बाद सबसे पहले उसमें से निकाल के ठाकुर जी का भोग लगाया जाता है। अच्छा। फिर उस भोग को पूरे भोजन में, पूरे जो खाना किचन में बना है उसमें मिलाया जाता है। फिर उसको परिवारीजन जब पाते हैं तो वो खाना नहीं होता, वो प्रसाद बन जाता है। और जब प्रसाद अंदर जाता है तो वो सात्विक हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। और सबसे पहला, अगर आपको अपने अंदर शुद्धता लानी है तो वो खाने से आती है। हमारी मैया तो कहती है, माता जी, कि खाना अंदर कब अच्छा असर करता है? जब खाने को बनाने के समय और खाने के समय मन प्रसन्न हो, मन प्रसन्न खुश हो, तो वो अंदर जाकर के अच्छा व्यवहार हमारा बनाता है। अब जैसे कि बाहर आप खाना खा रहे हैं, जी। ना पता कि होटल वाले चिड़चिड़े होके बना रहे हैं या कैसे बना रहे हैं, या गुस्से में बना रहे हैं, या साफ सुथरा बना रहे हैं या नहीं बना रहे। दूसरी बात, हम उन लोगों से भी थोड़ा सा निवेदन करेंगे जो मांस मंदिरे ये सब का सेवन करते हैं। अच्छी चीज नहीं है वो खाना। किसी का आप खून पी रहे हो किसी के मांस को खा रहे हो, हाँ। तो वो चीज थोड़ी सी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो हमारे अंदर अच्छा असर नहीं करती। किसी जीव को मारना है, आप तो खुश हो रहे हो कि अब इसका खाना मुझे मिलने वाला है, पर सोचो उसके बारे में जो मर रहा है जो कट रहा है, उसकी आत्मा बड़बड़ा रही है। तो वही हमारे जीवन में थोड़ा सा असर गलत डालता है। और अगर भक्ति मार्ग पे उतरना है तो पहले अपने आहार को शुद्ध बनाओ,
अपने भोजन को शुद्ध बनाओ, तभी आप इस रास्ते पे आ सकते हैं। देखिए, हम हमेशा कहते हैं, मंच से भी कहते हैं कि भक्त बनना जरूरी नहीं है, अच्छा। आप मनुष्य बन जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। आज का मनुष्य ही तो मनुष्य नहीं है, आदमी आदमी नहीं है आज का। पहले क्या होता था कि लोग पैसे का इस्तेमाल करते थे और आदमी का सम्मान करते थे, आदमी की इज्जत करते थे। आज उल्टा हो गया, आज लोग आदमी का इस्तेमाल कर रहे हैं और पैसे का सम्मान कर रहे हैं। तो ये उल्टा हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है। बुद्धि शुद्ध क्यों नहीं है? आंखों से अच्छा देख नहीं रहे हैं, कानों से अच्छा सुन नहीं रहे हैं, वाणी से अच्छा बोल नहीं रहे हैं, तो इसीलिए मन में गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। अब लोग बस आजकल क्या हो गया, भक्ति करना भी एक दिखावा हो गया है। पर भक्ति क्या है मैम? भक्ति सॉरी जी मैम जी। भक्ति क्या है? भक्ति क्या मतलब भगवान को प्रणाम करना भक्ति है? ध्यान करना? ध्यान और भक्ति में क्या अंतर है? देखिए, एक ध्यान होता है जिसको आप अकेले बैठ करके समाधि, चले जाओ, दुनियादारी सब कुछ छोड़ दो। आज के समय में वो कोई नहीं कर पाएगा। ध्यान कोई नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आज के समय में जो बहुत प्रसिद्ध संत हैं, जिनका जीवन एकदम ठाकुर जी के लिए, हम और आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। हम अपनी कह रहे हैं, हम भी ध्यान नहीं करते हैं। हम ध्यान नहीं करते, हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं ठाकुर जी की, पर ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान भी भक्ति ही है? नहीं, दोनों में अंतर है। भक्ति कहते हैं भगवान से प्रेम करने को, और ध्यान कहते हैं भगवान में खो जाने को। यानी कि ध्यान में चले गए, एकदम आंखें बंद हैं, 2 दिन 3 दिन 10 महीने निकल गए, पता ही नहीं, उसको ध्यान कहते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है भगवान को पाने का? ठाकुर जी को पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ध्यान करके पाना या फिर भक्ति करके पाना? देखिए, जो चीज, जैसे कि किसी को मीठे में रसगुल्ला पसंद है, किसी को मीठे में बर्फी पसंद है। मीठा हम और आप दोनों को पसंद है, किंतु दोनों की पसंद अलग अलग हो गई कि मुझे रसगुल्ला पसंद है, आपको बर्फी पसंद है। उसी प्रकार ठाकुर जी को पाना है, पर ये हमारे ऊपर है, हमको जो सरल लगे, जिस चीज में आपका मन प्रसन्न हो, उस चीज से आपको ठाकुर जी को पा सकते हैं। आप वो ध्यान से पा सकते हैं, आप भक्ति से भी पा सकते हैं। भक्ति भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी अच्छी भावनाओं से भी उनको पा सकते हैं। जैसे कि माला झोरी लेकर के माला फेरना, इसको केवल भक्ति नहीं कहते हैं। लोग माला कर रहे हैं, रोड पे जाकर के 2-4 को मारपीट कर आए, 2-4 को गाली दे आए, ये भक्ति नहीं है, ये भक्त का लक्षण नहीं है। आप चाहे माला नहीं कर रहे हैं, आपके गले में कंठी माला नहीं है, आपके मस्तक पे चंदन नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर भक्त अंदर से होते हैं, दिखावे से भक्त नहीं होते हैं। आप किसी की सेवा कर आए, आप किसी को भूखे को भोजन दे आए, प्यासे को पानी पिलाए आए, रोड पे कोई रोड क्रॉस नहीं कर पाया है, उसकी मदद करे आए, उसकी हेल्प करे आए, उसको भक्ति कहते हैं। अच्छा, मतलब अच्छे कर्मों से भी भगवान को पाया जा सकता है? अच्छे कर्मों से ही भगवान को पाया जाता है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, भक्ति नहीं कर रहे हो, तो भी भगवान को पा सकते हो? बिल्कुल पा सकते हो। और अगर आप बुरे कर्म कर रहे हो, लोगों पे अत्याचार कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, और भक्ति का दिखावा, भक्ति कर रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला, तो नहीं हो सकता। सब क्रॉस। ठाकुर जी की नजर में कुछ नहीं है। भगवान ठाकुर जी की नजर में तो कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे लोग, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे लोग ठाकुर जी की पूजा सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कुछ भी खिलाते हैं। तो ये क्या गलत है, सही है, या फिर? देखिए, हम किसी की भी, कोई भी कुछ काम कर रहा है, उसको गलत कहने का अधिकार हमको नहीं है, किंतु कहीं ना कहीं आजकल के लोग ये गलती कर रहे हैं कि भक्ति दुनिया के लिए नहीं होती है, भक्ति भगवान के लिए होती है। अच्छा। दुनिया देखे या ना देखे, भगवान को दिख रहा है, ये हमारे लिए बहुत है। किंतु लोगों का काम, आदत क्या है, अच्छा करेंगे तो सबको पता चलना चाहिए, और बुरा करेंगे तो किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अगर भक्ति में कुछ अच्छा कर रहे हैं, आज ठाकुर जी को आपने मेवे का भोग लगाया, तो उसकी वीडियोस, फोटोज सोशल मीडिया पे डाली जा रही हैं। हाँ। और 3 दिन ठाकुर जी मंदिर में भूखे बैठे हैं, उसका स्टेटस कोई भी नहीं है। हाँ। उसका नहीं डालेंगे कि ठाकुर जी 3 दिन ठाकुर जी मंदिर में भूखे रह सकते हैं? देखिए, नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते। देखिए, या तो पंडित जी तो होते हैं ना मंदिर में, ठाकुर नहीं, हम घर की जो घर में लोग रख रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। इस समय मंदिर में जो पुजारी जी कर रहे हैं ना, उनकी बराबरी हम और आप नहीं कर सकते। हम साधारण लोगों की चर्चा कर रहे हैं। लोग
जैसे कि गोपाल जी रख रहे हैं आजकल। हाँ, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल। बिल्कुल। तो वो क्या हो गया, जैसे पर्स लटकाते हैं, हाँ, हाँ। ऐसे कान्हा जी को लटकाए घूम रहे हैं। लोग ले जाते हैं, हाँ, कोई ट्रैवल कहीं करवाते ले हैं। जा रहा है, कोई कहीं ले जा रहा है। वृंदावन में भी देखो मैंने देखा कि फ्लाइट पे ट्रैवल कर रहे हैं और ठाकुर जी के लिए अलग अलग से से सीट लेके उनको हाँ, बैठा सीट के लेकर ट्रैवल के, करवा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा दिखावा हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा उसको हमारे ब्रज भाषा में शुद्ध शब्दों में ढोंग कहा जाता है। अच्छा। जी। तो ठाकुर जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। हमको कौन पा सकता है? ठाकुर जी कह रहे हैं हमको वही पाएगा जिसका मन शुद्ध होगा। दिखावा पसंद नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं तुम जैसे हो वैसे मेरे सामने आओ, ये दिखावा करके मत आओ कि अच्छे बन के आ रहे हो। अगर बुरे भी हो ना तो बुरे ही उनके सामने जाओ कि मैं जैसा तैसा तेरा हूं। तुम स्वीकार करोगे तो वो स्वीकार कर लेंगे, पर मन आपका पापी है और तन को आप पुण्यात्मा बना के जा रहे हो तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पे हम तो कुछ गलत देखते, कुछ अच्छा भी देखते, जैसे प्रेमानंद गुरु जी है, अनिरुद्धाचार्य जी है, जी देवकी नंदन ठाकुर जी है। जी तो जब से इन लोगों को सोशल मीडिया पे लोगों ने देखना स्टार्ट किया तो लोगों के अंदर भक्ति आई है, जी मेरे अंदर आई है, बहुत सारे मेरे दोस्तों के अंदर आई है, जी भगवान की तरफ रुझान आया है। जी। तो प्रेमानंद गुरु जी कहते हैं, उनसे मिले हो आप? हाँ, बिल्कुल मिले हैं। उनसे मिलने का एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, एक संत, चाहे वो प्रेमानंद बाबा जी हो हाँ, या कोई भी संत हो, हाँ, उनके पास आप बैठेंगे तो हर संत के सामने बैठने के बाद आपके मन में शांति आएगी, क्योंकि संत का स्वभाव शांत होता है। आप किसी भी संत के चरणों में चले जाओ, आपको शांति ही मिलेगी, आपको सुकून ही मिलेगा। और प्रेमानंद बाबा जी के लिए तो क्या ही जब बोले आप हम। मिले थे तो उन्होंने क्या बोला आपको? नहीं, हम देखिए मिलने के लिए गए थे, चर्चा करने के लिए, अच्छा, उनसे नहीं गए थे, क्योंकि उनका दर्शन मिल जाए यही बहुत बड़ी बात कैसा है। था, मतलब कैसा? देखिए उनके तेज, उनका चेहरा जो होता है ना, उनके माथे पर राधा रानी का दर्शन होता है। उनके माथे पे? बिल्कुल। मतलब लोगों को ऐसा लगता है, मेरे को भी ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ तो है, मतलब कलयुग कुछ में ना उन्होंने। कुछ नहीं, उनके अंदर बहुत कुछ है। हम्म, और हमारे आपके जैसे युवाओं के लिए वो मानो साक्षात कृष्ण बन करके आए हैं। क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चे भक्ति तो ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज मानते हैं बच्चे लोग, कहते हैं कि हम भक्ति नहीं करेंगे, ये आगे का विषय है, आगे करेंगे। तो प्रेमानंद बाबा जी जैसे संतों ने भक्ति को सरल बना दिया सरल है, बना दिया। एकदम सिंपल। ना आप माला करो, ना अनुष्ठान करो, ना तपस्या करो, राधा राधा नाम जप करो, नाम जप का जप महत्व करो। बहुत है। बिल्कुल। आप करते हो? हाँ, बिल्कुल करते हैं। नाम जप में वो शक्ति है कि बिना किडनी का संत इतनी वर्ष जीवित रह सकता है। हम और आपके जरा सा कहीं शरीर में दिक्कत हो जाए तो बिल्कुल उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। वो इतने किलोमीटर भोर में ही, रात्रि में पैदल चल करके जाते हैं, लोगों को दर्शन देते हैं, इतनी चर्चाएं करते हैं और इतनी देर तक बैठे रहते हैं। ये केवल नाम जप का प्रभाव है, केवल नाम जप का। और नाम में भी देखिए, नाम का ये नहीं है कि किसी का भी नाम में भी शक्ति होती है। जैसे राधा रानी का नाम है, राधा नाम आपके मन में आ जाए तो आप चाहे कृष्ण की पूजा मत करो, बिना बुलाए कृष्ण आपके घर आ जाएंगे। राधा नाम में इतनी शक्ति है? राधा नाम में इतनी शक्ति है। हमारे यहाँ कहते हैं कि राधा राधा नाम रटे, जो नर आठो याम, उनकी बाधा दूर करे मुरली वालो श्याम। जैसे कि आपके मुख से राधा राधा निकल रहा है तो आपके अंदर के जितने पाप हैं, जितने बुरे कर्मों का आपके अंदर फल भरा हुआ है, उन सभी को एक बार राधा बोलने से राधा रानी काट देती है। अच्छा, मेरे मन में ना बहुत बार कंफ्यूजन होता है जब मैं नाम जप करता हूँ। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के मन में होता है, राधा कृष्ण नाम जपना ज्यादा अच्छा है या फिर राधा राधा नाम जपना ज्यादा अच्छा है? आप या कैसे साथ भी में कर जप सकते? सकते हैं, साथ में भी जप सकते राधा हैं। कृष्ण। अगर राधा कृष्ण आप साथ में नहीं भी जप रहे हैं तो राधा कहने से ही आपको कृष्ण कहने का फल मिल जाएगा। मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है। मतलब इतनी शक्ति है बिल्कुल। नाम में। आपकी फैमिली सपोर्ट करते हैं आपको इस राह पे? आपकी फैमिली में कुछ बैकग्राउंड है जो भक्ति मार्ग पे इसी तरह आगे बढ़े हो, या फिर वो कथावाचक रह चुके हो? नहीं, देखिए हमारे परिवार में कथावाचक कोई नहीं रहा है। हमारे कई पीढ़ियों से भी नहीं, हमारे दादाजी बताते हैं कई पीढ़ियों से भी नहीं है। किंतु हमारे जो पिताजी हैं वो गौ सेवक हैं। अच्छा। हाँ, उनको करीबन 27 वर्ष हो चुके हैं, गौशाला में ही वो अपनी सेवा देते हैं। अच्छा। हाँ, गौ सेवा ही करते हैं वो।
तो उनसे देख देख करके हमको लगा कि जिन गैयाओं की सेवा कृष्ण करते थे उन्हीं गैयाओं की सेवा हमारे पिताजी कर रहे हैं। तो ये भी हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हम गौ सेवक के यहाँ पर जन्म लेकर के आए हैं। हमारा जन्म एक गौशाला में हुआ है। गौशाला में? बिल्कुल, हमारा जन्म गौशाला में हुआ है और गैयाओं की पूंछ पकड़ के हमने चलना सीखा है। गैयाओं के गोबर से खिलौना बना बना करके हम खेले हैं और हमारे मित्र, हमारे सखा जो भी हैं वो गैयाओं के बछड़ा हैं। हम उन्हीं के साथ खेलते थे। वृंदावन में रहना कैसा लगता है, मतलब कैसा वो अनुभव है? बहुत अच्छा लगता होगा। वृंदावन में रहना, ब्रजवासी कहते हैं कि जो वृंदावन में एक बार आ जाए, वृंदावन में जैसे कि आपका जन्म हुआ, ये सौभाग्य की बात है, ठाकुर जी की कृपा है। वृंदावन में आपका विवाह हो जाए, ये ठाकुर जी की डबल कृपा है। अगर वृंदावन में किसी की मृत्यु हो जाए, ये ठाकुर जी की असीम कृपा है। वृंदावन में मरना सौभाग्य की बात होती है और जो वृंदावन में मरता है वो ठाकुर जी से ये कहता है कि स्वर्ग अपवर्ग को लेके करेंगे कहा, जान लो हम वृंदावन वासी हैं। यानी कि हमको बैकुंठ नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको वृंदावन चाहिए। वृंदावन मतलब बैकुंठ धाम से भी ज्यादा वृंदावन को माना जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये वृंदावन हमारी जो भूमि है ना, ये पृथ्वी है, इसमें नहीं आता है। वृंदावन अलग है। हाँ, जब प्रलय हो जाएगी, सब कुछ नष्ट होगा, तो वृंदावन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसा काशी विश्वनाथ को भी कहा जाता है। बिल्कुल, और हमारे वृंदावन को हम बताते हैं कि वृंदावन का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि काशी को भोले बाबा ने निर्मित किया था और वृंदावन को हमारी राधा रानी ने निर्मित किया है। हमारी राधा रानी का हृदय स्थल वृंदावन को माना जाता है, हृदय बताया जाता है। दो लोगों की ना बेसिकली दो परसेप्शन है, या तो वो महादेव को मानते हैं या कृष्ण भगवान को मानते हैं। तो दोनों अलग है। क्या हम महादेव को मानते हुए, उनकी भक्ति करते हुए कान्हा जी को पा सकते हैं, कृष्ण भगवान को पा सकते हैं? देखिए, या कृष्ण भगवान की भक्ति करते हुए महादेव को पा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपका प्रेम सबसे करो, पूजा सब भगवान की करो, पर निष्ठा एक में रखो। भागवत जी में बताया गया है, आसन, इष्ट, माला, मंत्र और गुरु, ये 5 चीजें जीवन में एक होती हैं, ये बदलनी नहीं चाहिए। इष्ट का मतलब है भगवान। भगवान आप पूजा सबकी कर रहे हो, परंतु अपना इष्ट एक को बना लो। जैसे हम बिहारी जी के प्रेमी हैं, तो ऐसा नहीं हम भोले बाबा को नहीं मानते या राम जी को नहीं मानते या हनुमान जी को, सबकी पूजा करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, सब कुछ करते हैं। किंतु किसी के भी मंदिर में जाते हैं तो मांग एक ही रहती है कि भोले बाबा ऐसी कृपा करो, बिहारी जी का प्रेम हमारा और बढ़ जाए। अच्छा। राम जी से भी यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कृपा करो, हम बिहारी जी के और अच्छे भक्त बन जाएं। तो प्रेम सबका है, हम सम्मान सबका करते हैं, पर मन में केवल बाके बिहारी जी हैं। यही हम सबसे कहना चाहेंगे कि सबको मानो, पर अपना इष्ट एक को बना लो। राम को तो राम ही रहने दो। आजकल लोग भगवान को भी कपड़ों की तरह चेंज कर देते हैं। जैसे कि 6 महीना राम जी को मनाया, अब राम जी कृपा नहीं कर रहे, हनुमान जी को मनाएंगे। अब हनुमान जी को, आजकल भोले बाबा ज्यादा चल रहे हैं, आजकल भोले बाबा ट्रेंड में चल रहे हैं। तो 21 बेल पत्र चढ़ाए, भोले बाबा कृपा करेंगे, 1 चावल का दाना चढ़ाया, भोले बाबा कृपा करेंगे। ये चीज ठीक है, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है कि भोले बाबा की पूजा बहुत हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं भक्त, जागृत हो रहे हैं। किंतु कहीं ना कहीं ये जो टोना टोटका जो है, ये आजकल के बच्चों को आलसी बना रहे हैं। टोना टोटका क्या होता है? जैसे कि ये जो बताया जाता है भोले बाबा के लिए कि ये चढ़ाओ, पास हो जाएंगे, वो चढ़ाओ, वो तो आपकी नौकरी लग जाएगी। हाँ, वो तो गलत है। हाँ, तो ये क्या है कि हमारे यहाँ कहते हैं कर्म, आप पूजा करो, मन्नत मांगिए, प्रसाद चढ़ाइए, पर अपना कर्म करना मत छोड़िए। ऐसा नहीं है कि भगवान को मनाने से आपकी नौकरी लग जाएगी। अब आप केवल भगवान को मना लो और पढ़ाई मत करो, नौकरी की तैयारी मत करो, तो क्या नौकरी लगेगी? नहीं लगेगी। आप तैयारी करो, आप पढ़ाई करो और ठाकुर जी से प्रार्थना करो। ठाकुर जी कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल देना मेरा काम है। फल की इच्छा बिना आप कर्म करो, यानी कि हम फेल होंगे, ये पास होंगे, ये ठाकुर जी के ऊपर है, पर हम मेहनत पूरी करेंगे। वृंदावन के कुछ ऐसे तथ्य, कोई ऐसी बात जो हम जैसे लोग नहीं जानते, वो सिर्फ ब्रजवासी जानते हैं, ऐसी कुछ बात है? बिल्कुल है।
क्या है वो? जैसे कि कृष्ण के युग का आपको बताएं, वृंदावन में कई लोगों को नहीं पता है कि वृंदावन में आजकल लोग जाते हैं, बाहरी चीजें देख करके, शोभा सजावट देख करके लौट आते हैं, केवल रील्स बना करके आ जाते हैं, किंतु उनको नहीं पता कि वृंदावन का महत्व क्या है। वृंदावन की जो असली चीजें हैं उनको तो लोग देख ही नहीं पाते, उनको लोग जान ही नहीं पाते हैं। जैसे कि वृंदावन की यमुना महारानी जी हैं, तो उनको लोग केवल एक जल के रूप में देख रहे हैं, एक नदी के रूप में देख रहे हैं, किंतु वो नहीं जानते कि ठाकुर जी के समय की केवल वृंदावन में यमुना जी हैं, दूसरी ब्रज रज है, ब्रज की धूल बहुत महत्व ब्रज की धूल का बताया जाता है। द्वापर युग से हाँ, ये चीज बदली नहीं गई है। दूसरा गिरिराज जी का पर्वत है, ठाकुर जी के समय का है। अच्छा, गोवर्धन में गोवर्धन पर्वत, जी बिल्कुल, ये चीजें बदली नहीं गई हैं। और दूसरी चीज जो कुंज गलियां हैं, जो पतली पतली गलियां आप जाते हैं, वो ठाकुर जी के ही समय की उस समय की वो अभी तक गलियां, बिल्कुल। वो उन चीजों में लोग घुस ही नहीं पाते हैं, देखते हैं वहां गंदगी है, वहां नालियां हैं, वहां बदबू है, ये सब देख करके लोग लौट आते हैं। किंतु जो ठाकुर जी हैं वो तो आज भी वही है। शोभा सजावट में ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी आपको मिलेंगे तो यमुना किनारे मिलेंगे, या फिर आप ब्रज रज में उनको देख सकते हो। वृंदावन के कण कण में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं, एक एक कण में उनका वास रहता है, ऐसा बताया जाता है। आज का ये एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि मैम को कहीं जाना है। एंड मैम को किशोरी जी को हम दोबारा ज़रूर अपने शो में ज़रूर बुलाएंगे, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मैं जो पूछना चाहता हूँ। तो इस एपिसोड में तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आई एम श्योर कि मैम दोबारा आएगी, किशोरी जी दोबारा आएगी और हम दोबारा से उनसे क्वेश्चन करेंगे। अलग क्वेश्चन होंगे, आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो कि क्या क्वेश्चन पूछने हैं, और हम इनसे डेफिनेटली नेक्स्ट एपिसोड में उनसे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग आवर शो। थैंक यू। राधे राधे।